हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको प्रपोज किसने किया था? डोल्टन ने। इसको किसने प्रपोज किया था? डोल्टन ने। उन्होंने क्या कहा था कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of other elements bear a small whole number ratio to one another। इसका मतलब क्या है कि जब दो एलिमेंट जैसे कि मैंने मान लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि इसने कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या बनाया? सीओ बना लिया। एक ने क्या बना लिया? CO2 बना लिया। तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो कहता है कि देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो कंपाउंड जो बनाएंगे तो उनमें एक जो एलिमेंट होगा उसका मास तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए दो कंपाउंड बने CO और CO2, तो इन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा होगा इन दोनों में जिनमें से एक का मास क्या हो जाएगा? फिक्स। और जो दूसरा जो बचेगा उसका उसका जो रेशियो आएगा, उनके मास का रेशियो आएगा, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे डिफरेंट, ठीक है, दोनों का मास निकालेंगे रेशियो, तो उनका क्या आएगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है। जैसे चेक करते हैं, जैसे CO है, ठीक है, कार्बन इसमें कितना है? 1 है। और कार्बन का मास कितना होता है? 12। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसी तरह इसमें कार्बन 1 है CO2 के अंदर, और इसका मास कितना होता है? 12। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 इंटू में 16। तो यहाँ कितना आ गया? CO के लिए 12:16। और CO2 में कितना आ गया? 12:32। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों में कार्बन जो फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 है, तो ये एलिमेंट है वो तो क्या हो गया? फिक्स। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उसमें एक का मास तो क्या हो जाएगा? फिक्स। बाकी जो दूसरे बचेंगे वो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे, उनका जो मास होगा उनका जो रेशियो निकालेंगे। जैसे 16 और 32 इनका जो रेशियो आएगा तो कैसा आएगा? सिंपल और नंबर रेशियो। तो 16:32 कितना आ जाएगा? 1:2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1:2। इसको और ने एक एग्जांपल से समझते तो और क्लियरिटी आएगी। जैसे कि सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं? जैसे SO2 बनाया या SO3 बनाया, SO2 बनाया या SO3। तो यहाँ से देखो SO2 के अंदर अब इनका मास का रेशियो निकाल लो। तो सल्फर का कितना होता है? 32। ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन दो है तो कितना आ जाएगा? 32। इसी तरह SO3 के अंदर चेक करेंगे, सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, लेकिन 3 है तो कितना आ जाएगा? 48। अब यहाँ देखो, तो लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन क्या कहता है? एक का मास क्या हो जाएगा? फिक्स। तो इस वाले केस में सल्फर का जो मास हो कैसा हो गया? फिक्स, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम है। 32 इधर है, सल्फर का 32 इधर है। ऑक्सीजन कैसी है? अलग अलग है। तो जो डिफरेंट है उसका क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 32:48। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2:3। कितना आ जाएगा? 2:3। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होके क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं? H2 बना सकता है या H2O2 बना सकता है। ठीक है। तो H2 और H2O2, तो H2 में देखो कितने हाइड्रोजन है? दो। एक का मास कितना होता है? 1। तो दो का कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन कितनी है? एक ही है। तो एक का मास कितना होता है? 16। H2O2 केस में देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? दो। एक का मास 1 होता है, दो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन कितनी है? दो है। एक का मास कितना होता है? 16। तो दो का कितना हो जाएगा? 32। अब इस वाले केस में हमने क्या देखा कि यहाँ किसका मास फिक्स हो गया? हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? फिक्स। तो अब जिसका फिक्स नहीं है, ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का, तो उनका क्या निकाल लेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लेंगे। तो 16:32 कितना आ गया? 1:2। ठीक है, 1:2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। ठीक है। तो जैसे N2 है तो N2 के अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। तो एक का मास कितना होता है? 14 होता है। ठीक है। तो दो का कितना हो जाएगा? 28। और ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि कितना होता है? 16। इधर NO में देखो नाइट्रोजन कितना है? 1। तो एक का मास कितना हो जाएगा? 14। और ऑक्सीजन कितनी है? 1 ही है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 16। इसी तरह NO2O3 के अंदर चलिए, नाइट्रोजन कितने आपके पास में? 2। ठीक है। 1, एक का मास कितना होता है? 14। 2 का कितना हो जाएगा? 28। ठीक है।
यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 3 है, एक का मास कितना होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। सिमिलरली इसी तरह NO2, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 14 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एक का मास 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन कितनी है 5, तो मास कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब ये हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए करके दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि भाई एक या तो नाइट्रोजन का मास फिक्स हो या फिर ऑक्सीजन का मास फिक्स हो, तभी हम दूसरे एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। तो मान लो मैंने किसका फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन का फिक्स कर लिया, कितना 28, तो सभी में कितना होना चाहिए फिर 28 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो नाइट्रोजन 28, तो इसमें तो है ऑलरेडी, तो इन दोनों तो टर्म को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा 28 और 16। ठीक है, अच्छा दूसरे NO के अंदर 28 नहीं है, तो इसको बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा NO को। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन कितना 16, तो इसको भी 2 से, क्योंकि बराबर तो रखना ही पड़ेगा। NO को पूरे को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 32। यहाँ ऑलरेडी कितना है 28 है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे एज इट इज लिख देंगे 28 और 48। यहाँ नहीं है तो इसको बनाएंगे, कितना है 14 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 32 करो कितना आ जाएगा 64, और ये N2O5 ऑलरेडी 28 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 28 और 80। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन का मास जो है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया। नाइट्रोजन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन है वो उसका मास क्या है, सभी का अलग अलग है, तो वहां से क्या निकाल लेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 16 की टेबल हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो, 16 रेशियो 32, 48 रेशियो 64 रेशियो 80, तो कितना आ जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन, अपने पास रखते हैं 5.93% एंड 11.2% हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और ठीक है एंड वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो H2O2 वो कितना है 5.93, और वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन वो कितना है 11.2%। सो दैट द डाटा इलस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यह जो डाटा है हमें किसके लिए शो करके दिखाना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए शो करके दिखाना है। तो ठीक है, एक तो हमें क्या दे रखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और दूसरा हमें दे रखा है क्या वाटर, दूसरा हमें क्या दे रखा है वाटर। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है H2O2, और वाटर का क्या होता है H2O। ठीक है, तो H2O2 के अंदर मतलब क्या क्या चीज प्रेजेंट है आपके पास, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और वाटर के अंदर भी क्या है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, हाइड्रोजन दे रखा है, कितना है 5.93। जब 5.93 हाइड्रोजन है, तो बच गया क्या ऑक्सीजन, तो वो कितनी होगी 100 में से माइनस कर दो, क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। तो 5.93 को 100 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 94.07। इसी तरह इसमें देख लो हाइड्रोजन, ठीक है, H2 में हाइड्रोजन कितना रखे 11.2, और 100 में से माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीजन की, वो कितनी आ जाएगी 88.88। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से कोई भी वैल्यू क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जबकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, तो फिक्स कर लेंगे। तो 5.93 को दोनों से डिवाइड कर दो, इन दोनों को। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर दो 5.93 से 5.93, और इसको डिवाइड कर दो छोटी वाली टर्म को बड़ी से, दोनों को कर देंगे 5.93। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15.6। ठीक है, कितना आ जाएगा 15.6। सिमिलरली इसमें करेंगे, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन वाले से डिवाइड किया तो इसमें भी इससे ही कर देंगे, छोटी टर्म यही है, तो 11.2 अपॉन में 11.2, और इसमें 88 पॉइंट, ठीक है, अपॉन में 11.2, तो ये कट जाएगा आपके पास में, जैसे इसमें कट गया था आपके पास में, यहाँ कितना आ गया था 1, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 7.8। ऐसा करने पे हमें क्या बेनिफिट मिला कि यहाँ हाइड्रोजन देखो, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो कितना है 1, और H2O2 के अंदर, और H2O के अंदर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया।
तो हाइड्रोजन की वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स, ऑक्सीजन की फिक्स नहीं, तो उसका रेशियो निकाल लो। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे, 15.6 रेशियो, ठीक है, 7.8, 7.8 कितना आ जाएगा, 2:1, कितना आ जाएगा, 2:1।